गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सभी बिल्कुल ठीक से हैं। और ये व्लॉग मैंने शुरू किया है बिल्कुल सुबह से। सुबह के 5 बज रहे हैं और बस 10 मिनट थोड़ा सा बैठने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई और मैं चाय बना रही हूँ सो दैट मैं हस्बैंड को दे दूँगी तो वो भी उठ जाएंगे। और उसके बाद जो भी लंच और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स की तैयारी करनी है वो मैं कर लूँगी। यहाँ मैंने मीठा कद्दू चढ़ा दिया था और ये जाएगा हस्बैंड के टिफ़िन में। बहुत ही जल्दी बन जाता है और मैंने रात में इसको कट करके रख दिया था तो फटाफट से इसको छौंक दिया। तो ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बच्चे आज टिफ़िन में ले जाएंगे सैंडविच, तो मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे। और फ्रूट ब्रेक में ले जाएंगे ग्रेप्स, तो मैंने ग्रेप्स भी अच्छे से ना धो के साफ़ कर लिए थे। और सुबह सुबह किचन का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। और अभी बस अम्मी को उठाऊंगी। टाइम हो गया है 6:15, उठा लेती हूँ उसको, लेट हो जाएगा अदरवाइज़। और बस ऑलमोस्ट हो ही गया, 6:30 तक सब सारी तैयारी हो जाएगी, टिफ़िन विफ़िन सब रेडी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बच्चों का सिंपल सैंडविच जाना है ना, तो इसलिए इशू नहीं है। तो चलिए पहले फटाफट से अब अम्मी को उठाते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। और अम्मी को उठाने के बाद मैं फिर किचन में आ गई और बस कद्दू की सब्ज़ी हो गई थी, लास्ट फिनिशिंग करनी थी। थोड़ा सा चीनी डालती हूँ मैं एक्चुअली में, खट्टा मीठा स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और आलू को भी मैं पील कर रही हूँ, सैंडविच बना लूँगी बच्चों के लिए। और आज पता नहीं अम्मी को क्या हो रहा था, उन्हें नहाने जाना था लेकिन वो बार बार आके परेशान कर रहे थे। इसी वजह से थोड़ा सा मैं ना अच्छे से शूट नहीं कर पाई। तो रेसिपी मैं किसी भी चीज़ की नहीं दे पाऊँगी आपको, क्योंकि आज बहुत परेशान कर रहे थे वो मुझे और उनसे नहलाना भी पड़ा। तो बीच बीच में आके थोड़ी बहुत मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर पा रही थी, बट पूरी तरह से नहीं कर पाई मैं। तो ये उनका सैंडविच मैंने फटाफट से रेडी कर दिया था बच्चों का। उधर कद्दू की सब्ज़ी भी हो गई थी हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। मॉर्निंग में मेरा टारगेट तो यही रहता है कि सारे काम टाइम से हो जाएं, टिफ़िन टाइम से रेडी हो जाए और बच्चे लोग और हस्बैंड टाइम से स्कूल और ऑफिस पहुंच जाएं। बस बच्चे लोगों को रेडी कर दिया था, उसके बाद मैं इनको बस तक ड्रॉप करके आ गई थी। और आने के बाद एज़ यूजुअल काम, जो भी चीज़ें फैली हुई थी उन सबको मैंने जगह पे अरेंज किया, किचन क्लीन किया और उसके बाद गर्मा गर्म अपने लिए 1 कप चाय बनाई। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो सुबह सुबह की चाय होती है वो मेरी ऐसी ही होती है कि मैं ढंग से पी भी नहीं पाती, ठंडी हो जाती है। तो थोड़ी देर मैं रिलैक्स करूँगी। और गर्मा गर्म चाय पीते वक्त अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना ना मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा तरीका है अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने का, आगे के जितने काम है ना उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का। तो आप लोग क्या करते हैं ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और सुबह मैंने मॉर्निंग में ना बेडशीट चेंज कर ली थी क्योंकि पानी गिर गया था, लेकिन कुशन कवर्स चेंज ही नहीं किए थे। टाइम ही नहीं था, इतना टाइम कहाँ होता है मॉर्निंग में, तो अच्छा नहीं लग रहा था, मैच नहीं कर रहा था। तो फटाफट से मैंने कुशन कवर्स भी चेंज कर दिए जो इसके मैचिंग के हैं। और प्रीता का रूम का बेडशीट मैंने सोचा चेंज कर देती हूँ, बहुत गंदा हो गया था। और आज ना मैं आपके साथ एक हैक शेयर करूँगी कि आपकी बेडशीट कभी भी ना ख़राब नहीं होगी। जैसा आप बिछा के रखेंगे बस वैसी ही रहेगी। होता क्या है ना, बच्चों के रूम में शाम होते होते ना बेडशीट पूरी ख़राब हो जाती है। तो जब से मुझे इस हैक के बारे में पता चला है ना, और मैं जब से ये हैक यूज़ करने लगी हूँ, तब से कभी भी प्रीता का जो बेडशीट है वो अनटाइडी नहीं रहा। बिल्कुल जैसे सेट किया था वैसे ही सेट रहता है। तो यहाँ मैं ना नॉट लगाती हूँ चारों तरफ और इनको ना टक कर देती हूँ मैट्रेस में, और खींच खींच के आपको करना है हर तरफ से। तो इससे क्या होगा, वो जब टक नॉट लगने की वजह से ना वो अंदर की साइड टक हो जाएगा, वहीं पे फंस जाएगा, तो ये बिल्कुल मूव ही नहीं करेगा, तो पूरे टाइम सेट ही रहेगा।
तो अब ये टेंशन तो मेरी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि बार बार बेडशीट सेट करो, तो मैं टेंशन फ्री हो चुकी हूँ। तो आप भी ये हैक्स ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये सीधे शाम की क्लिप है। हमें खेलने गए हुए थे, फुटबॉल खेल रहे थे और मैं उन्हें ढूंढ रही थी कि वो है कहाँ। इतने सारे बच्चे थे ना, समझ ही नहीं आ रहा था उसमें से अमें कौन है और कौन से ग्रुप में खेल रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाने लगी और थोड़ी अदरक डाली है। गला अभी बेटर है बट कम्प्लीटली बेटर नहीं है, तो थोड़ी सी अदरक इसलिए डाल के मैं पी रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और डिनर में मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ना केले की सब्ज़ी शेयर करूँगी। ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, बहुत ही बेहतरीन बनाती थी वो। मैंने मोस्ट ऑफ़ कुकिंग ना अपनी मम्मी और मदर इन लॉ से ही सीखी है। दोनों का ही खाना बनाने में कोई जवाब नहीं था। मेरे लिए तो वो वर्ल्ड की बेस्ट कुक्स थी और मुझे और भी बहुत कुछ उनसे सीखना था, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना था। तो यहाँ पे ना केला पील करने से पहले आप मस्टर्ड ऑयल ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने केले को पील करके कट कर लिया था, बड़े बड़े चंक्स में कट किया था। और इसमें मैं 3 आलू भी डाल रही हूँ। हाफ़ केजी केले थे, 500 ग्राम्स। और इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रही, आप इसमें ज़रूर से आलू डालिएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ कुकर में लिया है सरसों तेल, ये सरसों तेल में ही बनेगी। इसको अच्छे से गरम कर लेंगे, उसमें हम डालेंगे ज़ीरा, देन मेथी दाना ज़रूर से डालना है, फिर बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई मिर्ची। इसको हल्का सा भूनेंगे और कटे हुए आलू और कटे हुए कच्चे केले हम डाल देंगे इसमें। उसके बाद 2 टमाटर भी मैं इसमें डालूँगी, ये भी बड़े बड़े पीसेस में ही कट किया है, ज़्यादा बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी पीजी वाली रेसिपी है, फटाफट से रेडी हो जाती है। उसके बाद डालेंगे इसमें हम धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो धनिया पाउडर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इन सबको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक ना हाई फ्लेम पे इनको भून के आपको पकाना है। और उसके बाद फिर आपको पानी ना लेवल तक भरना है, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। तो ये थोड़ी लटपटी टाइप से सब्ज़ी बनती है। तो देखिए लेवल तक मैंने पानी भरा है। और उसके बाद डाल दूँगी मैं गरम मसाला। मुझे गरम मसाला बिल्कुल जलाना नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट में पानी ऐड करने के डाला था। उसके बाद लिड लगा के हम 2 सीटी लगाएंगे और 5 मिनट सिम पे पकाएंगे। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छा रेडी हुआ था। देखिए ज़्यादा ग्रेवी नहीं है इसमें। इसको अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर केले ना टूटने लगेंगे। उसके बाद गार्निश करेंगे इसको हरे धनिए से, हल्का हल्का सा इसका हिला लेंगे। और देखिए कितनी बेहतरीन बनी है। देखिए केले नहीं टूटे हैं, सारे इंटैक्ट हैं। इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही यम्मी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, कम ऑयल में बनती है और बस 10 मिनट में रेडी हो जाती है। तो एक बार मेरे कहने से ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। एंड कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।